एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं, जहां वहीं कहा जा सकता है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हेमंत सोरेन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं नई सरकार बनने के बाद से, और उसके बाद से तैयारी है कि आने वाले समय में किस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि विकास की गति को भी कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इस पर भी लगातार मॉनिटरिंग जारी है। क्या कुछ चल रहा है? हेमंत सोरेन ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है, और जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद से कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किए गए हैं। त्योहारों का मौसम है, और त्योहारों के मौसम में इस बात को लेकर अब चर्चा है कि पुलिस अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद रहें, तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करें, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आम लोगों का भी सहयोग मिलता रहे। और इसीलिए कहा गया है कि किसी भी स्थिति में जिस तरीके के माहौल की हम बातचीत करते हैं, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सीएम का साफ तौर पे कहना है, ना हो कोई चूक, सीएम की है दो टूक। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे क्या कुछ कहा है आज, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे अपने सहयोगियों के साथ बातचीत भी करेंगे। देखिए, अभी बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं, रमजान भी है। जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीजों पर या गलत कार्यों को प्रेशर देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने आज बैठक की है पुलिस के अधिकारियों के साथ, और कई मुद्दों पे बातचीत की है। एक तरफ जहां अपराध को लेकर लगाम लगाने की तैयारी है, बड़ी बात यह कही जा सकती है कि अमन साहू का एनकाउंटर होने के बाद से एक बार फिर से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है। आखिर पुलिस महकमा किस तरीके से काम करेगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि त्योहारों के पर्व मौसम में खास करके आज किस तरीके से प्रशासन काम करेगा, किस तरीके से मुस्तैदी से बातचीत की जाएगी, इन सारी चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री की नज़र है। और अभी की बातचीत की जाए तो तमाम लोग कहीं ना कहीं इस दिशा में लगे हैं कि होली हो, सरहुल हो, और ख़ास करके ईद की बात है, किसी भी स्थिति में आपसी सौहार्द बनी रहे। और साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे बेहतर ढंग से काम करें, जिससे राज्य में किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक चीज़ें ना हो, कोई विवाद ना हो, और आम लोग राहत महसूस सकें। इन तमाम चीज़ों के बीच से बैठकों के दौर के बाद से हमारे सहयोगी चितरंजन वहां मौजूद थे, तमाम चीज़ों को देख रहे थे और बैठकों का जायजा भी ले रहे थे। हम उनके साथ जुड़ेंगे, कई पहलुओं पे गौर करेंगे, बातचीत भी करेंगे, मुख्यमंत्री की बैठक पे भी बातचीत करेंगे, कैबिनेट की बैठक पे भी बातचीत करेंगे, और हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। चितरंजन, आज एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के खत्म होने की बात तो नहीं कही जा सकती है, और जिस तरीके से छुट्टी हुई है उसके बाद से अब जाकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि अभी किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की है, और बैठक के बाद क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बातचीत की है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा सत्र एक सप्ताह का अवकाश है, और देखिए इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक्शन कम नहीं हुआ है। देखिए लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र कल खत्म हुई, होली के बाद होली के लिए एक सप्ताह का अवकाश है विधानसभा सत्र को लेकर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके बाद भी शांत नहीं बैठे, और आज ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैबिनेट की बैठक भी, हालांकि देखिए कैबिनेट की बैठक पूर्व से निर्धारित थी, वही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने बैठक की, क्योंकि लगातार
त्योहारों की झड़ी जो है वो आने वाली है। होली है, रमजान का महीना चल रहा है, होली है, सरहुल है, रामनवमी है, तो लगातार त्योहारों की एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। लगातार त्योहारों का महीना जो है होने वाला, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, राज्य में शांतिपूर्ण माहौल पर सभी कोई त्योहार मनाए, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें राज्य के जो आला अधिकारी है वो मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट भी दी कि कैसे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी निर्देश दिया गया कि ऐसे लोग जो त्योहारों में खनन डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उस पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि शांति अमन चैन के साथ सभी त्योहार मनाए जा सके। देखिए, एक साथ रमजान का महीना चल रहा है और शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, साथ ही साथ उसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो इसको लेकर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में राज्य के किसी भी कोने में अशांति ना हो, किसी भी परिस्थिति में शांति भंग ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी निर्देश दिए गए। देखिए, डीजीपी ने भी कहा कि यह पूरी बैठक जो है लगातार त्योहार आने वाले, उसको लेकर थी कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसको लेकर बैठक रखी गई थी और सभी को निर्देश भी दिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी इस मामले पर काफी गंभीर दिखाई दिए, क्योंकि लगातार त्योहार है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मॉनिटरिंग करना चाहते हैं और इसीलिए जो आला अधिकारी हैं, राज्य के प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की, ताकि क्या वर्तमान पोजीशन, क्या स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसका एक उन्होंने जायजा भी लिया। और देखिए, हाल के दिनों में विधानसभा के सत्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे थे कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसी बीच देखिए, डीजीपी को लेकर विपक्ष के तरफ से शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है गैंगस्टर अमन साव का इनकाउंटर किया जाता है, पलामू में इनकाउंटर होती है। हालांकि वो क्या कारण थी, इस पर भी डीजीपी ने एक रिपोर्ट जरूर मांगी। साथ ही साथ जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी कि जेल से ही जो है सरगने चलाए जा रहे जो गैंगस्टर, वो जेल में काफी एक्टिव है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार चाहे गैंगस्टर अमन साव की बात हो या फिर बाकी जो गैंगस्टर जो गिरोह चला रहे, उन पर नकेल कसने की बात है, उनकी गिरफ्तारी या फिर रेड की बात हो, इसको लेकर एटीएस के साथ साथ प्रदेश की जो पुलिस कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, वो तेज हो चुकी है। लगातार आप देखे होंगे कि जेलों में भी रेड की जा रही, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक वस्तु मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सके। तो न सिर्फ बल्कि पूरे राज्य में कैसे शांति बहाल हो सके, शांति अमन चैन स्थापित हो सके, इसको लेकर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ एक गैंगस्टर बल्कि उन गैंगस्टरों की सूची भी राज्य के पुलिस ने अधिकारियों ने बनाई है और उस पर जल्द नकेल कसने की बात खुद डीजीपी भी कर रहे। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार राज्य में किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, इसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीरता दिखा रहे हैं और लगातार इस पर बैठकें भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे। जी, तौर पे मुख्यमंत्री की पहल की गई है और निश्चित तौर पे आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि खास करके कहा गया कि कैबिनेट की भी बैठक हुई, इसके बाद तुरंत जहां अधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद से कैबिनेट की भी बैठक हुई है। क्या लगता है, कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं उसमें कुछ प्रस्तावों पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिसको लेकर राज्य में आज चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण उससे क्योंकि राजस्व को लेकर भी कैसे राज्य का राजस्व बढ़े, इसको लेकर भी कैबिनेट में जो संशोधन बिल है वो पारित किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि युवाओं से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि उत्पाद भर्ती में जो दौड़ हुई थी उसमें काफी युवाओं की मौत हुई थी, तो उस पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार किया और उस पर संशोधन किया और कैबिनेट से पारित भी किया कि जो उसकी दौड़ थी, पहले 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी 1 घंटे में, यानी कि आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती थी। उस पर संशोधन करके कैबिनेट से पारित किया गया है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग इसमें प्रावधान लाए गए। अब जो है 1600 मीटर लड़कों को दौड़ना है, वहीं यह जो मिनट है, जो समय अवधि, वो 6 मिनट की समय अवधि दी जाएगी, जिसमें आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है। वहीं महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर है, लेकिन उसके जो समय अवधि है वो 10 मिनट की समय अवधि दी गई, क्योंकि देखिए उत्पाद
भर्ती में जो दौड़ हो रहा था उसको लेकर जो मौतें हो रही थी उस पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। सरकार का मैनेजमेंट फेल है, सरकार की जो नियमावली है वो फेल है। तो देखिए पुरानी नियमावली के आधार पर ये भर्तियां हो रही थी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो इस पर संवेदना दिखाते हुए इस पर जो भर्तियां हैं उस पर इन्होंने बदलाव, नियमों पर बदलाव लाए हैं। और देखिए जो 1 घंटे 10 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसको सीधे घटाकर 1600 मीटर कर दी गई। लेकिन देखिए समय अवधि 1 घंटे 60 मिनट का था, उसमें भी बदलाव किए गए। तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है वो लाया गया, क्योंकि इसमें मौतें जो है काफी बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। और देखिए इसके पीछे उस समय जो कारण बताए जा रहे थे, इसके पीछे की कई वजह बताए जा रहे थे कि कोविड के वैक्सीनेट जो हुए थे वो भी एक बड़ी वजह उस समय बताया जा रहा था। पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चाएं तेज हुई थी। तो ऐसे में अब इस पर बदलाव राज्य सरकार ने किया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो राजस्व बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास किया है कि कैसे राज्य सरकार का राजस्व बढ़े। तो देखिए खनिज पर जो शेष है वो बढ़ाया गया और एक लक्ष्य लिया गया है कि कैसे 15,000 करोड़ रुपए की अधिक वसूली करने का राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने किया है। तो देखिए लौह पर 100 की जगह 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन जो है वो शेष की वसूली की जाएगी। बॉक्साइड पर 70 की जगह 100 रुपये अब लगेंगे तथा लाइम स्टोन की अगर बात की जाए तो उस पर 50 रुपए की जगह 100 रुपए। तो इस तरीके से शेष बढ़ाया गया। अलग अलग मटेरियल पर जो खनिज है उस पर अलग अलग शेष बढ़ाया गया और एक टारगेट रखा है राज्य सरकार ने कि इस संशोधित शेष से हम 15,000 करोड़ रुपए का अधिक आय जो राजस्व है वो राज्य सरकार का बढ़ाया जाएगा। तो देखिए राज्य सरकार कैसे राज्य का इनकम बढ़े, राजस्व बढ़े, इस पर भी, और कैसे राज्य की युवा सुरक्षा। राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर थोड़ी चिंता जरूर दिखाई जा रही थी, लेकिन कैसे राजस्व बढ़ेगा इस पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और बातचीत भी की जा रही है। एक और सवाल खास करके कैबिनेट से जुड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा। खास करके कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया आपदा विभाग की तरफ से जान माल के नुकसान को लेकर के। आंधी तूफान और ग्रीष्म काल में जो लहर चलती है, यानी कि कहा जा सकता है कि लू जिस तरीके से चलती है उसको भी अब उसी दायरे में रखा जाएगा, आपदा के दायरे में। क्या लगता है चितरंजन, क्या विजन दिखाई पड़ता है? क्योंकि अभी जो मौसम है खास करके गर्मी का आने वाला है, लू, कई इलाके ऐसे हैं झारखंड के जहां पे लू की चपेट में आने से मौतें भी होती हैं। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने अभी से इस पर पहल की है और आपदा विभाग में इसको जोड़ा है खास करके। क्या लगता है कि इसका कितना फायदा दिखाई पड़ेगा? कैसे इस पे आप नजरिया रखते हैं अपना? बिल्कुल, देखिए गर्मी का मौसम आने वाला है और ये लू की चपेट में अब राज्य, देखिए झारखंड के कई से हिस्से, पलामू की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, जमशेदपुर की बात करें तो इन जिलों पर जो लू है वो काफी लंबे समय तक चलती है और जो तापमान है वो हाई तापमान रहता है। इसके कारण देखिए इससे पहले जो आपदा की गिनती में जब बाढ़ या बाकी चीजें होती थी वो आपदा की श्रेणी में आती थी, लेकिन अब लू या फिर जो तेज हवाएं चलती, आंधी तूफानें जो चलती है उससे जो क्षतिग्रस्त होता है उसको भी अब आपदा की श्रेणी में माना जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव आपदा में किया गया, आपदा विभाग में बड़ा बदलाव कैबिनेट से पारित किया गया है। ऐसे में ऐसे वंचित जिनको लू लगने से मौत हो जाती थी या फिर आंधी तूफान से जान माल का नुकसान होता था, ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आपदा के तहत जो राशि मिलनी है वो राशि वो उनको मिलेगी, जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिलती है आपदा के तहत वो अब लू और आंधी तूफान से होने वाली घटनाक्रम पे भी अब इनको मिलेगी। तो देखिए राज्य सरकार का एक बड़ा अच्छा कदम है, अच्छी पहल है इस दिशा में, क्योंकि राज्य में हमने बताया कि जिस तरीके से कई ऐसे जिले जो लू की चपेट में ज्यादा समय तक रहते, तो ऐसे में जो मौत की संख्या वो बढ़ती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी राज्य सरकार की तरफ से जो सहायता राशि है, जो अनुदान है वो मिलेगा, आपदा के तहत मिलेगा। इसीलिए इन दो चीजों को इसमें एड ऑन किया गया है। तो एक राज्य सरकार की तरफ से राज्य की जनता को देखा जाए तो एक तरह से सौगाती है कि अगर आप आपदा की घड़ी में आपके साथ राज्य सरकार खड़ी है। और इस तरह लू और आंधी जैसे आपदा अगर आती है तो इसमें अगर आपके जान माल की नुकसान होता है तो आपको आपदा के तहत जो
प्रावधान या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका आपको भी लाभ मिलेगा। जी चित्ररंजन, तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही हैं खास करके राज्य में और जो कुछ चल रहे हैं खास करके कानून व्यवस्था पर मैं फिर से एक बार आना चाहूंगा। जिस तरीके से पुलिस का मनोबल बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है, आज की बैठक में आपने देखा होगा कि मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, डीजीपी भी मौजूद हैं, तमाम वे अधिकारी मौजूद हैं जो पूरे राज्य को कहीं ना कहीं एक बार कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे अधिकारियों को एक सूत्र में बांधकर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अमन साहू की कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसके बाद से पुलिस और प्रशासन का मनोबल तो जरूर निश्चित तौर पर बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने भी उसे अप्रिशिएट किया है कि अगर किसी तरह का कोई गैंगस्टर हो या कोई बड़ा अपराधी हो, उस पर अगर लगाम लगाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई होती है तो उसे बेहतर कदम ही माना जाएगा। आपने जिस तरीके से देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी समर्थन किया इसका। एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ करना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार का विजन काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा है, वो भी अपने विजन के साथ चल रहे हैं। नक्सलियों को लेकर बार बार चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इसी साल कहा जा रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कोशिश करेंगे, जिस तरीके से पुलिस की बयान आ रहे थे कि नक्सलियों का खात्मा भी किया जाएगा। क्या लगता है, क्या संकेत दिखाई पड़ रहे हैं? आप लगातार तमाम चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार इस हेमंत सोरेन के गठबंधन की पार्ट 2 की सरकार में पहली बार कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जिस पर पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखा हो। देखिए अमन साहू, गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर मामले पर न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के भी विधायकों ने साथ दिया, सदन में भी इसकी तारीफ हुई, बल्कि विपक्ष के विधायकों ने भी राज्य के प्रशासनिक कार्रवाई का तारीफ किया कि इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं इनका यही हश्र होना चाहिए, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनका यही हश्र होना चाहिए। तो देखिए न सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक बल्कि विपक्ष के विधायक भी इस मामले पर राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दिया और प्रशासन का भी साथ दिया, बल्कि प्रशासन की तारीफ की कि इस तरीके का जो गैंगस्टर अमन साहू या फिर न सिर्फ अमन साहू बल्कि और भी जो गैंगस्टर उनके साथ भी यही हश्र होना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई इसी तरीके का होना चाहिए। तब एक कानून का डर जो गैंगस्टर है या फिर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनमें एक डर बैठेगा कि कानून, झारखंड में कानून नाम की कोई चीज है, कानून का एक खौफ जो है गलत काम करने वालों के ऊपर एक खौफ, कानून का डर, कानून के डर के साये में वो रहेंगे, तब जाके ग्राफ का जो रेपो रेट है, जो ग्राफ रेट है वो नीचे आएगा। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई मामले, आपराधिक मामले बढ़े और आपराधिक मामले ये चोरी के या फिर चाकूबाजी के नहीं है, आपराधिक मामले ज्यादातर रिवॉल्वर या फिर जो देसी कट्टा है इनका उपयोग किया गया, यानी कि राज्य में जो रिवॉल्वर या फिर जो हथियार है उसकी संख्या बढ़े, इलीगल आर्म्स के संख्या रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, तब लगातार इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए इस पर भी पूरी चीज, जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई, तो इसमें सभी चीजों को लेकर बैठक हुई कि कैसे इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। देखिए ना सिर्फ अमन साहब बल्कि और भी कई ऐसे गैंगस्टर है जो जेल से ही इन सारी चीजों को चलाते हैं, फिरौती मांग करना, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पर सरकारी काम, विकास के काम को भी बाधित करते, तो ऐसे लोगों पर कैसे नकेल कसा जाए। चाहे कई लोग ऐसे भी हैं जो देश से बाहर होकर राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं, तो इन लोगों पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसको लेकर पूरी एक कहा जाए तो रूपरेखा तैयार की गई है। और लगातार डीजीपी जो अपने बयानों से कह रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एक एनकाउंटर के बाद से तो राज्य की पुलिस की जो तारीफ है वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे, तो पहला ऐसा मुद्दा है इस सरकार में जो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आए हैं। तो देखिए हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं घटी है, निश्चित तौर पर इस तरीके के जब पुलिस पर कार्रवाई होगी तो उन सारी चीजों पर जो है वो लगाम लगेगा। जी चलिए, तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार तेजी से काम करना चाहती है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, विपक्षी पार्टी भी उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाह रही है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपने विजन को लेकर चल रहे हैं उसका फायदा कितने समय बाद दिखाई पड़ेगा ये तो हम लोग जरूर आकलन करेंगे, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं जिसको लेकर आज भी चर्चा जारी है। गैंगस्टर को खत्म किया जा रहा है, नक्सलियों को खात्मा किया जा रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग इसमें मिल रहा है, राज्य सरकार में भी कहीं
न कहीं प्रशासनिक सहयोग और राजनीतिक सहयोग दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे मौके पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो माइंस मिनरल्स वाले स्टेट में विकास की जब बात आएगी तो इस तरह के गैंगस्टर को जब खात्मा होगा तो कारोबारी व्यवसायी तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ साथ कहा जा सकता है कि नक्सलियों का जब खात्मा होगा तो उस इलाके में भी लेवी वसूलने वाले कम नजर आएंगे या फिर नहीं के बराबर आएंगे, तो कई कारोबारी आगे आएंगे। निवेशक जब आने शुरू हो जाएंगे तब राज्य का विकास और भी तेजी से बढ़ पाएगा। ये सारी पहलुओं पे एक साथ अगर गौर करके देखा जाए तो मुख्यमंत्री की पहल है। मुख्यमंत्री तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी की बातचीत की जाए जो नई सरकार बनी है उसमें अब ये माना जा रहा है कि तमाम पहलुओं पे गौर करते हुए सरकार अगर काम करेगी तो राज्य की जो परिकल्पना की गई थी वो शायद कारगर होता दिखाई पड़ेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बेहतर राज्य के निर्माण में अहम भूमिका कहीं न कहीं हेमंत सोरेन निभा पाएंगे। चित्रंजन, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।